तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैं लौट आया हूँ एक नया वीडियो के साथ। तो इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गोकू इन ड्रैगन बॉल कार्टून सीरीज, सॉरी एनिमे सीरीज। तो ज़्यादा बात ना करके सीधा चले जाते हैं अपने वीडियो पर। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ज़रूर बजा देना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पूरा वीडियो तो ज़रूर देखना। तो चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। नंबर 10 पर है कायोकिन गोकू। तो गोकू जब सैयन सागा में यानी कि ड्रैगन बॉल जीकाई में किंकाई के प्लेनेट से ट्रेनिंग कर कर आया था, तब वो किंकाई के पास से एक टेक्निक जो कि था कायोकिन वो सीख कर आया था। और ये कायोकिन टेक्निक इतना मुश्किल था कि किंकाई भी इसे मास्टर नहीं कर पाया था, लेकिन गोकू इसे मास्टर किया और वेजिटा के खिलाफ कायोकिन टाइम 3 से हमला किया था, जिससे वेजिटा हार गया था। और गोकू का ये 10 बार सबसे ताकतवर फॉर्म है जो कि है कायोकिन गोकू। तो चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 पे है गोकू का नॉर्मल फॉर्म। तो ये नॉर्मल फॉर्म है ड्रैगन बॉल सुपर की लास्ट की। तो जब गोकू इसके साथ ट्रेनिंग करता था तो विश कहता था कि वो अपना नॉर्मल फॉर्म के अलावा किसी भी फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए वो नॉर्मल फॉर्म में बहुत हार्ड ट्रेनिंग करता है, जिसकी वजह से उसका नॉर्मल फॉर्म बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया था। हमें तो सीज़न 4 के पहले में ही दिखाया था कि वो गोली से भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था और 2-4 गोली उसे लगती भी है, लेकिन उसको सिर्फ खरोच ही लगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इससे कहा जा सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर के सीज़न 4 के बाद का गोकू का नॉर्मल फॉर्म 9 सबसे ताकतवर फॉर्म है। नंबर 8 परफेक्ट सुपर सैयन। तो हाँ दोस्तों, नंबर 8 पे जो फॉर्म है वो है गोकू का परफेक्ट सुपर सैयन। तो जब फ्रीज़ा सागा सीज़न में फ्रीज़ा ने क्रीलन को मार दिया होता है नेमिक प्लैनेट में, फिर गोकू बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि वो सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लेता है और फ्रीज़ा को हरा देता है। और फिर गोहन के साथ हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद वो सुपर सैयन को मास्टर कर लेता है और इसलिए ये 8वां सबसे ताकतवर फॉर्म है गोकू की। नंबर 7 पर होता है सुपर सैयन 2। तो नंबर 7 में सुपर सैयन 2 को रखने की वजह है क्योंकि ये सुपर सैयन 1 से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और सुपर सैयन 3 से बहुत कमज़ोर है, इसलिए ये सुपर सैयन 2 नंबर 7 पर है। तो जब गोहन और गोकू हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जाकर ट्रेनिंग करता है सेल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, तब हमें पहली बार दिखाया जाता है कि गोहन सुपर सैयन 2 फॉर्म को बहुत ही अच्छे से अचीव कर लेता है। फिर ये देखकर गोकू भी अचीव करता है। तो गोकू ने ये सेकेंड बार अचीव किया था, पहली बार तो गोहन ने किया था। तो ये बहुत ही ताकतवर एक फॉर्म है और सेल के खिलाफ किया, इसने तो सेल को भी हरा दिया था। हालांकि वो फिर से रीजनरेट होकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन सेल को पहली बार एक बार में ही हरा दिया था। तो ये गोकू का 7वां सबसे ताकतवर फॉर्म है। तो नंबर 6 पे है सुपर सैयन 3। तो गोकू ने सुपर सैयन 3 को बू सागा में अचीव किया था। तो सुपर सैयन 3 सुपर सैयन 1 और 2 से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि सुपर सैयन 1 और सुपर सैयन 2 एक साथ भी आ जाए फिर भी सुपर सैयन 3 उनको बहुत ही आसानी से हरा देगा। तो हमें देखा था कि किड बू के लेवल का बराबर का था ये सुपर सैयन 3। उस वक्त कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था किड बू को, लेकिन गोकू जब सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो उसे बराबर की टक्कर दे रहा था। लेकिन ये लॉन्ग फाइट के लिए बहुत ही बुरा डिसीजन होगा, क्योंकि इसमें ताकत जितने आती है उससे ज़्यादा एनर्जी ले लेता है यह फॉर्म, इसलिए गोकू इसे बहुत ही कम इस्तेमाल करता है। हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा ही था कि गोकू जब जीरन के साथ लड़ाई करना शुरू करता है पहली बार, तब वो पहले सुपर सैयन में जाता है, फिर सुपर सैयन 2, लेकिन वो सुपर सैयन 3 में नहीं जाता, वो उसे स्किप कर देता है क्योंकि तब एनर्जी लेवल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर एनर्जी ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। बू सागा में हमने देखा भी था कि गोकू का एनर्जी जब ख़त्म हो गया था तब वो सुपर स्पीड बम बना तो लेता है, लेकिन वो बू की तरफ धकेल नहीं पाता, उल्टा बू ही उसकी तरफ धकेल रहा था क्योंकि ये एनर्जी बहुत खा लेता है। इसलिए वीरस ने भी कहा था कि ये बहुत ही ताकतवर है लेकिन एनर्जी खा लेता है, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं लड़ाई में। तो इसलिए सुपर सैयन 3 है नंबर 6 पर। तो नंबर 5 पे मैंने 2 को रखा है, 2 फॉर्म को। पहली है सुपर सैयन 4। मैंने इधर 2 रखा क्योंकि सुपर सैयन 4 जो है ये एक नॉन कैनन फॉर्म है, इसलिए मैंने इसे रखा 2 में। तो सुपर सैयन 4 हमें ड्रैगन बॉल GT में दिखाया जाता है, जबकि गोकू ग्रेट एप फॉर्म में चला जाता है। तो आप लोगों में से जो नहीं जानते कि ग्रेट एप फॉर्म क्या होता है, तो जब सैयन का पूछ होता है और वो चांद को यानी कि मून को देख लेता है, तब वो बहुत बड़ी एक गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे कहते हैं ग्रेट एप फॉर्म।
और जब वो कुछ सुपर सैयन की फॉर्म में ग्रेड एप में चला जाता है, तब वो चाहता है कि वो उस ग्रेड एप का फॉर्म का माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल करे, क्योंकि जब वो बेकाबू हो जाता है तब वो ग्रेड एप में चला जाता है। तो जब वो उसके माइंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चालू कर देता है, तब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 4 में। तो सुपर सैयन 4 का पावर बहुत ज़्यादा होता है, हमने ड्रैगन बॉल जीटी में देखा भी है। क्योंकि ये नॉन कैनन है इसलिए मैं इसे रखूँगा नहीं, पर आपको बताया ज़रूर। तो मैंने दूसरा जो इस कैरेक्टर को रखा है वो है SSJ, यानी कि सुपर सैयन गॉड। तो जब इस ड्रैगन बॉल सुपर की बीरस सागा में पहली बार बीरस को एक सपना आता है कि उस सुपर सैयन गॉड नाम के एक राइवल से लड़ना होगा जो कि उसे लड़ाई में अच्छी टक्कर देगा, इसलिए वो निकल पड़ता है सुपर सैयन गॉड से लड़ाई करने के लिए। लेकिन उधर सुपर सैयन गॉड नाम का कोई शख्स होता नहीं है। तो फिर शेनरॉन ने फिर बताता है कि सुपर सैयन गॉड कैसे आएगा, कि पास में एक गिल सैयन अगर किसी एक सैयन को अपने ताकत देता है तब जन्म होता है एक सुपर सैयन गॉड का। फिर वेजिटा, गोहान, ट्रांक्स, गोटेन और पेन यानी कि ब्रिडेल जो कि वो अपना ताकत गोकू को देता है, इसलिए गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड में। और इसका ताकत इतना था कि जब ये दोनों लड़ाई कर रहे थे, यानी कि लॉर्ड वीरस और गोकू, तब उस कहता है कि ये दोनों अगर सीरियसली लड़ाई करते तो कब की यूनिवर्सेस खत्म हो जाती। और हमने देखा भी था कि इन दोनों की मुक्कों की ताकत से धरती फट सी जा रही थी, और काइस कह रहे थे कि अगर और 2 मुक्के हुए तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो इससे आप इन दोनों की पावर की अंदाज़ा लगा सकते हो। और तब तो गोकू उसका फुल पावर में भी नहीं था, उस वक्त उसे सिर्फ उस पावर का शॉट मिला था। तो इसलिए मैंने ड्रैगन बॉल सुपर का ये सुपर सैयन गॉड को मैंने 5 पोजीशन पे रखा। नंबर 4 में है सुपर सैयन ब्लू। तो गोकू जब बीस के साथ वीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करता है, तब वो सुपर सैयन गॉड को मास्टर करने के बाद सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन को मिक्स कर देता है, जिससे मिलता है सुपर सैयन ब्लू। तो ये फॉर्म बहुत ही ताकतवर है। जब गोल्डन फ्रीज़ा पहली बार आया था तब इसने ही गोल्डन फ्रीज़ा को हराया था, और जब गोल्डन फ्रीज़ा अपने परफेक्ट फॉर्म में था, यानी कि परफेक्ट गोल्डन फ्रीज़ा, तब उसने कहा था कि ये दोनों की ताकत बराबर थी। तो हम इससे पता लगा ही सकते हैं कि सुपर सैयन ब्लू बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और इतना कि इसका एक पंच से ही पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। कोई भी प्लेनेट, आप ये सैटर्न को लो या फिर अर्थ को लो, कोई भी प्लेनेट, एक सीरियस पंच से ही पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये है इसकी ताकत, और इसके पास गॉड की है और की के फुल कंट्रोल है, इसलिए ये इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा देर तक रह सकता है, जिसके लिए इसका एनर्जी ख़त्म नहीं होता है लेकिन बहुत धीरे से। तो ये है नंबर 4। तो चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो अब हम टॉप 3 पर आ गए हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने सोच लिया कि टॉप 3 पे कौन कौन हो गए, तो आप कमेंट करिए, देखते हैं मेरे साथ आपका ओपिनियन मिलता है या नहीं। तो नंबर है सुपर सैयन ब्लू कायोकिन टाइम 20। तो ये बहुत ही ताकतवर फॉर्म है। ये इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि ये सुपर सैयन ब्लू से 20 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो सोच ही सकते हैं कि ये कितना ताकतवर है। और अपने टूर्नामेंट ऑफ फार्म की आखिर में देखा ही था कि वेजिटा सुपर सैयन ब्लू का परफेक्ट फॉर्म, यानी कि सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन फॉर्म को अचीव कर लेता है, और वो टॉप द डिस्ट्रॉयर को हरा दिया था। तो सोच ही सकते हैं कि वो कितना ताकतवर फॉर्म था। और ये सुपर सैयन ब्लू कायोकिन टाइम 20 और सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन दोनों बराबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोई इस फॉर्म में कितना ताकतवर था। सीजन 3 में तो इसने हिट को भी मार दिया था, और सीजन 5 की पहले इसने पूरा स्पेस टाइम को तोड़ दिया था, वो अभी इससे कम ताकत में सुपर सैयन ब्लू में। तो समझ ही सकते हैं कि उससे 20 गुना ताकतवर क्या होता है। तो चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे है अल्ट्रा इंस्टेंट साइन। तो आप लोगों में से जो ड्रैगन बॉल सुपर की टूर्नामेंट ऑफ पावर की फुल सीजन देखा है, उनको पता ही होगा इस फॉर्म के बारे में। जब गोकू जिरेन को हराने के लिए स्पिरिट बॉम्ब इकट्ठा करता है और जिरेन के ऊपर फेंक देता है, तो जिरेन उसे अपने शक्ति से गोकू की तरफ धकेल देता है, और गोकू जब स्पिरिट बॉम्ब के नज़दीक गिरता है तब स्पिरिट बॉम्ब फट जाता है, और गोकू स्पिरिट बॉम्ब से फटने के लिए एक बहुत ही ताकतवर फॉर्म को अचीव कर लेता है, और उस फॉर्म का नाम है अल्ट्रा इंस्टेंट। तो अल्ट्रा इंस्टेंट में बहुत ज़्यादा ये स्पेशली अल्ट्रा इंस्टेंट साइन जो है ये ऑफेंसिव में है, यानी कि डिफेंसिव में है, यानी कि अगर आप हमला करेंगे तो वो खुद ब खुद बचेगी, उसके बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगेगी, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये ऑफेंसिव में बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि इसका ताकत उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है। आपने देखा ही था कि इसका मुक्का, इसका लाते या फिर इसका कामेहामेहा भी उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि होना चाहिए था। ये खुद इस बदलता है, इसलिए मैंने सेकंड पोजीशन पर साइन अल्ट्रा इंस्टेंट को रखा है। तो नंबर 1 पे है
तो कैनन में गोकू का सबसे ताकतवर फॉर्म है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट। तो हाँ, आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर के आखिर में देखा था कि जिरेन से लड़ाई करने के लिए वो अल्ट्रा इंस्टेंट की मास्टर को लेता है, यानी कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म में चला जाता है और इसमें उसका ऑफेंसिव डिफेंसिव एक नेक्स्ट लेवल में चली जाती है। और उसका स्पीड का तो कोई क्या कहूँ मैं, उसका स्पीड का कोई जवाब ही नहीं होता। उसका स्पीड लाइट की स्पीड से मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है, यानी कि लाइट की स्पीड से कम से कम 1 मिलियन गुना ज़्यादा, यानी कि 10 लाख गुना ज़्यादा। उसका स्पीड इतना होता है कि वो मूव करने के बाद भी उसका शेडो वही रहता है। इसलिए जिरेन को भी लगा था कि मैंने उसका मुँह का मार लिया, लेकिन वो सोचता है क्या उसका नहीं लगा। तो मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में ऑफेंसिव जितना अच्छा होता है, डिफेंसिव उतना ही अच्छा होता है, और आपने ये बात नोटिस किया भी होगा। तो ये बहुत ही ताकतवर है और कैनन में गोकू को सबसे ताकतवर फॉर्म यही है। तो यही थी मेरा आज की उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं तो मैं जल्द ही एक ऐसी टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा जो कि होगी टॉप 10 पावरफुल फॉर्म ऑफ गोकू नॉन कैनन, यानी कि कॉमिक के सबसे 10 ताकतवर फॉर्म। तो यही था आज के वीडियो, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।